तो जी अभी ना मैंने ना लकड़ियाँ तोड़ ली हैं, सही है, और ये मैंने इतनी तोड़ दी है कि ये अब चलेंगी कल तक। फिर मेरी बेटी मुझे परेशान नहीं करेगी, मुझे बहुत तंग करती है। हर वक्त बोलेगी अम्मा लकड़ी तोड़ के दे दें, अम्मा स्टोव की काई भर गई है वो निकाल दें, अम्मा ऊपर से हवा नहीं लगने का सिस्टम हो रहा, ऊपर से चूल्हे की सफाई करके दे दें। ये खड़ी होकर सिर्फ खाना पकाती है लेकिन तंग मुझे बहुत करती है। आप भी कौन सा कर खाना भी नहीं, रोटी पकाती है, रोटी नाश्ता, जैसे पराठे, पराठे बड़े मज़ेदार बनाती है ये मेरी बेटी। पराठे और रोटी का काम इसका है। नहीं, ऊपर के बहुत सारे काम है, मतलब किचन का जो काम है ना, लकड़ी जलाने वाला, खाने पकाने वाला, उसमें यह है कि रोटी और पराठे बना लेती है। लेकिन मुझे बड़ा तंग करती है, कभी लकड़ी तोड़ के दें, स्टोव में काई भर गई वो वेंटिलेशन होल में, तो बस अम्मा वो निकाल के दे दें। मैंने बोला जब मैं गांव में थी फिर कौन निकालता था, फिर बोलती थी, मैं आतिफ को बोलती थी लो भाई, यानी ये खुद फिर भी नहीं करती थी। चलो खैर, मैं ना अभी अपना काम कर रही हूँ। यहाँ से जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं ना, इनको पीछे कर दूँगी, जो मैंने अभी तोड़ के रखी है ना उधर यहीं ला के रख दूँगी, क्योंकि वहाँ सारे कांटे कांटे हो गए। अभी मुझे यहाँ से सफाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी, ये मेरे बच्चे बातें करेंगे आपसे और मैं अपना काम कर रही हूँ, सही है। चलो ये लो। मैं क्या बातें करूं, मुझे बातें समझ में नहीं आती। पकड़ो, सबको ABCD पढ़ा दो। तो ना फ्रेंड्स, अभी मेरी अम्मा कर रही है काम, और ना चलना पहले मैं इतना बोलती थी ना, मैं बोल बोल के खुद भी थक जाती थी। अब आजकल ना मुझे समझ नहीं आ रही मैं बातें क्या करूं। तो आप लोग ना मुझे कमेंट में लिख के ना ये बताएं कि मुझे बातें क्या करनी चाहिए, फिर वो मैं उसको याद करूंगी। जब वो फिक्स हो जाएगा ना मेरे जहन में, तो उसके बाद जो है ना, सही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रात को रोजाना बालन निकालती हूँ उसका, लकड़ियों का। ये सारा खत्म कर देते क्या हैं। चाहिए? कपड़ा, दूसरा वाला लें, इसका क्या करना है? लकड़ी उठा के लाओ। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज ना हम रात को बना रहे हैं चावल, वो भी बड़े मज़ेदार से। फ्रेंड्स, जब 2-3 दिन हो जाते मैं चावल नहीं खाती ना, फिर मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलते, ऐसा होता है। क्योंकि जो है ना, चावलों के बगैर मुझे से लगता है मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, बस ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। उसका अल्लाह आप खाने के लिए जी रहे हो। नहीं, वैसे एक बात है, देखो अल्लाह ताला ने कपड़ा कितना काम का बनाया है। अगर कपास दुनिया में ना होता तो सोचो कितनी पंचायत होती दुनिया में, किसी की कोई काम कपड़े का करना होता, नहीं करना होता। खैर जी, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ना वैसे जब लकड़ी अपने गांव में तोड़ती हूँ ना, तो मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स। अब मेरे ग्लव्स उधर पड़े हुए, तो मैंने फिर ना हाथों पे कपड़े लपेटे, तो इस तरह करके मैंने लकड़ी तोड़ ली। मेरी जान छूट गई, चलो एक दिन का आराम हो गया, सही है। अभी सुबह उठ के मैं पता है क्या करूँगी, मैं सीधी फुर हो जाऊँगी गाँव में, मैं भी जाऊँगी, ताकि मुझे लकड़ी ना तोड़नी पड़े। मैं वहाँ के भी तोड़वाऊँगी। और उधर जो लकड़ियाँ पड़ी हैं वो तो वैसे ही कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर ली है, मेरी शहद की मक्खियों ने कब्जा करी हुई है। चलो खैर, मैं अभी काम कर रही हूँ वापस से। आतिफ, आप ये कैमरा लगा के वहाँ दीवार के साथ से टेक लगा के बैठा हुआ है आराम से, इधर आके बैठो, बातें करो आप दोनों, मैं काम कर रही हूँ। चलो ये लो पकड़ो। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है ना शाम का हो रहा है वक्त, और हम लोग हमेशा व्लॉग शाम को ही बनाते। अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, फिर हम लोग रास्ते से, आई मेरा हाथ, फिर हम लोग रास्ते से पियेंगे गन्ने का जूस, जो मैं बिल्कुल शौक से नहीं पीती। मैं पीती हूँ मैंगो का जूस, मैं पीती हूँ हाई क्वालिटी के, बाकी ये लोग सारे पीते हैं लो क्वालिटी के, क्योंकि मैं हाई क्वालिटी वाली हूँ, बाकी ये लोग सारे लो क्वालिटी वाले। चलो बच्चों। मैं जो है ना, मैं पीती हूँ अच्छा वाला मिल्क शेक होता है ना, वो पीती हूँ, या केले का पीती हूँ या तो फिर आम का पीती हूँ। ये दो मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं बस। और हम लोग लेस भी लेंगे, और कहाँ जा रहे हो? टहलने जा रहे हैं, मेरा अपना प्रोग्राम है। चुप रहे ना, पापा से बात करूँगी। भाई आप मिल्क शेक वाले ना कोई भी गिला नहीं करना, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मिल्क शेक वाले जितने भी है ना जो जूस बना के देते हैं, वो इतना सा दूध डालते हैं और इतना सारा फ्रूट डालते हैं, क्या है? होता तो मिल्क शेक और है ना, मिल्क शेक बनाना कोई वो मुश्किल बात नहीं है। हमारे घर पे जूसर मशीन तो ओनली सबके ही घर पे होती है एक तरीके से ना। तो आप लोग बाहर से फ्रेश वो लाएं फ्रूट, दूध तो आप लोगों को हर जगह से फ्रेश फ्रूट लाएं। हम चुप करें ना। हमने कौन सी जूसर मशीन खरीदी थी? और जो है ना, वो खुला दूध होता है ना, गाय का दूध ले लें, भैंस का दूध ले लें, बकरी का दूध ले लें, फिर उससे आप बनाएं मिल्क शेक VIP वाला, ठंडा बर्फ वाला, वो पिए ना, फिर आप लोगों को मिलेगा गर्मी में सुकून। सुकून। मैं आपको एक बोल लगा यार,
फ्रेंड्स, मैं हूँ ना इतनी बड़ी टीचर हूँ, किसी को आइडिया ही नहीं है। अगर इन लोगों को पता लग जाए मेरे पास भी ना बैठेंगे। मेरे से बड़ी नहीं है, मैंने ABC किया। चलो बच्चों, अभी छत पे सारे हो गए कांटे, तो मुझे हटाने दो, इससे पहले किसी की लग जाए। एक तो लकड़ी तोड़ने के बाद यह भी मुसीबत होती है, बड़ी मुसीबत। मैं बहुत ज़िंदगी ना मेरी बर्बाद हुई भी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इस वीडियो का टाइटल यही दूंगी, जुल्म की इंतहा। फिर आप सब देखना कितनी जुल्म की इंतहा मेरे सब मिल के कर रहे सब। अच्छा माइक दे, मुझे एक बात करूँ। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोजाना कर दो। ये कोई बात हुई भला? पहले लकड़ी तोड़ो, इधर दो माइक। गुस्सा आ गया मुझे अभी ना फ्रेंड, मुझे आ गया गुस्सा। वो भी ऐसा आ रहा है कि गुस्से में दिल चाह रहा है मैं बहुत ठंडा था कोई शेक पी लूं। गुस्से में बंदे का दिमाग गर्म हो रहा होता है ना, तो ठंडा ठंडा पियो, तो फिर दिमाग जो है ना शांत हो जाता है। तो आप ऐसा करें, ठंडा पानी कूलर में पड़ा हुआ है ना, वो सर पे डालें, ठंडा हो जाएगा दिमाग। बर्फ भी हमने भीख मांग के ली, कौन सी पैसे से ली है? 200 रुपए की तो बर्फ डाल जाती है रोजाना, और मैं बेचारी उसमें से सिर्फ 4 या 5 गिलास पीती हूँ बस। बोले 4 या 5 गिलास में छोड़ती हूँ, बाकी पूरा कूलर में पीती हूँ, ये बोले। देखें जी, पानी जो है, पानी है जिंदगी, है ना। तो पानी गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दी में तो चलो बंदा थोड़ा लेवल कम कर दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत सारा पानी पियो मेरी तरह। लेकिन मुझे ना यहाँ पे पानी भी नहीं पीने देते, मैं पानी पीने फिर गाँव जाती हूँ। ये क्या बोले अम्मा क्या बोल रही? अभी मगरिब की अजान होगी तो फिर नमाज़ पढ़ूंगी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ फैन में कपड़ा बिछाती हूँ। कपड़ा बिछाने के बाद जो है ना फिर मैं आतिफ से लेती हूँ मोबाइल, उसमें मैंने MP3 गाने रिकॉर्ड किए हुए। रिकॉर्ड कब किया है? डाले में क्या समझ आ जाएगा? कशिश वाली सारा दिन अम्मा को तंग करती रहती है कि अम्मा गाना डाल दें, ये वाला गाना डाल दें, अम्मा तंग हो जाती है। वो ना मैं आतिफ से मोबाइल लूँगी, उसका आईफोन मेरे टैबलेट में भी है, लेकिन ना उसकी मेमोरी ज़्यादा नहीं, इसलिए उसमें थोड़े से गाने। आतिफ की मेमोरी है ना मोबाइल की, वो ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा गाने डले हुए, तो उससे मोबाइल लूँगी, फिर अपना कपड़ा बिछाऊँगी, यहाँ पे बैठूँगी, गाने शाने सुनूँगी, थोड़ा सा सोऊंगी, आधा 1 घंटा। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। सोऊंगी, मैं फ्रेश हो जाऊँगी, मेरी आँख खुलेगी, उठने के बाद मैं अम्मा के पास जाऊँगी, बोलूँगी अम्मा बहुत ज़ोर की भूख लगी है, फिर मेरी अम्मा मुझे पैसे देंगी, हम चीज़ मंगाएंगे, बस फिर ख़त्म। ऐसा होगा। ओ पीछे देखो अम्मा क्या कर रही है। ये लोग मेरा कब से मजाक उड़ा। फ्रेंड पहले ना मैं बैठी थी ना, मैं क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा सीन होता है, पहले अगर मैं चुप बैठी हूँ ना तो चुप रहने दो बस, क्योंकि मेरा बोलना खतरे से कम नहीं होता, ये होता है। आपका देखना खतरे से कम नहीं होता, बोलना तो कोई बहुत दूर की बात है। ये क्या होता है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मुझे भी देख देख के आदत हो गई। ये होता क्या है वैसे, जिसको भी देखो कोई सेल्फियाँ लेगा यूं कर लेगा, वीडियो बनाएगा यूं कर लेगा, शॉर्ट बनाएगा यूं कर लेगा। के ऊपर ऐसे हाथ रखेगा, कशिश ऐसे जैसे बंदे 2-3 खड़े हुए होते हैं ना, पीछे से ऐसे कर रहे हैं। सर के ऊपर यूं। मैं बोलती हूँ क्या 2 रुपए मांग रहे हैं ये लोग। और होठों के ऊपर उंगली, इधर ठोडी के ऊपर उंगली रख देते हैं। ये तो बहुत पुराना स्टाइल है फ्रेंड्स, और मेरा ये स्टाइल है। और मेरा ये स्टाइल है। ये मैं अक्सर आप लोगों ने देखा कि मैं जो भी तस्वीर पोस्ट करती हूँ अपनी, मैं सेल्फियाँ लेती हूँ ना, मैं यूं ही करके खड़ी होती हूँ। मेरा ये स्टाइल है। मैंने अपना स्टाइल दिखा दिया तो शायद डांस करूंगा, डांस वाला स्टाइल है मेरा। किसी की ना शादी हो और मैं वहाँ पे जाऊँ, वो भी दिल क्यों चाह रहा है वहाँ चावल। मैं जान जा रहा हूँ कशिश वाली, मैं बीच में आ रही। वो दिल यूँ चाह रहा है ना, वहाँ जाऊँगी ना तो एक घर के खाने खा खा के बोर होगी, शादी के खाने खाने। शादी के खाने तो मिलेंगे कम से कम। और यही बात है ना, शादियों में जाना मुझे वैसे ही ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मोहल्ले से कोई शादी होती है ना तो मैं उधर जाती ही नहीं हूँ। मोहल्ले की कोई कुरान खानी होती है ना फिर मैं चली जाती हूँ वहाँ, क्योंकि कुरान खाने का मैंने कभी मना नहीं किया। कोई मजबूरी हो जाती है कि फिर बंदा मना कर देता है कि भाई हम नहीं आ सकते माजरत के साथ। वैसे जो है ना हर जगह पे ना मैं कुरान खानियों पर चली जाती हूँ। मोहल्ले की कोई शादी हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। शादी में उन शादियों में जाती जो मेरे पापा के दोस्त बुलाएं
या मेरे पापा किसी खुद शादी में जाएं, मेरे पापा को कोई बाहर से कार्ड दे बोले फैमिली को भी साथ लाना, उन शादियों में बड़ा शौक से जाती हूँ। मोहल्ले की शादियों में मैं आज तक नहीं गई, अपने ख़ानदान की शादियाँ होती हैं उन पे चली जाती हूँ। अब जो है ना फ्रेंड्स, छोड़ पहले मुझे बात करने दे। अब जो है ना फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मेरे दोनों भाइयों की शादियाँ करेंगे ना हम, फिर देखना मैं कैसे इस पर धमाका करूँगी। धमाका करूँगी तो शादी कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसमें मैं धमाका करूँगी। तो ना फ्रेंड्स, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत ना बहनों के दिल में ना भाइयों की शादी को लेके बहुत अरमान होते हैं। वो अरमान मुझे समझ नहीं आ रहे कब निकलेंगे, कब पूरे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे इतना दिल चाहता है मेरे भाइयों की शादी हो, मेरे घर पे भाभियाँ हों, मैं अपने भाइयों के बच्चों के साथ खेलूं। फ्रेंड्स, हमेशा खबर आती है तुम खाला बन गई, तुम खाला बन गई, तुम खाला बन गई। बोलती हूँ ये खबर कब मिलेगी, मैं फुप्पो बन गई ये नहीं समझ आता। एक हकीकत बात बताऊं, गोश्त हम लोग पूरे साल भर बकरा ईद पे खाते हैं। ये बात सही है। ये बात तो हकीकत बताई है मैंने। क्यों? क्योंकि ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत गोश्त इतना महंगा मिलता है ना कि उस गोश्त के जो पैसे हैं ना उसमें 2000 रुपये किलो सिर्फ 2000 रुपये किलो गोश्त मिलता है। हम 2000 रोज करके जोड़े, एक दिन हम आएगा हम लोग मकान खरीद लेंगे, गोश्त नहीं खाना। अल्लाह ताला अपने गरीब बंदों को ना खुद ही पूरे साल बाद गोश्त खिला देता है। बकरे नहीं 10,000 रुपये किलो। नहीं फ्रेंड, मैं क्या बोली थी ना, अभी बकरा ईद आने वाली है इंशाल्लाह। मुझे इतनी शिद्दत से इंतज़ार है, वो भी किस चीज़ का। मेरे पापा अपने हाथों से कीमा बना के, हमारे घर पे जो मशीन है ना, अपने हाथों से कीमा बना के जो चपली कबाब बनाते हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ, उस कबाब का टेस्ट है ना पूरे साल तक मुंह से नहीं जाता। फिर पूरा साल गुजरता है, हम दोबारा खा लेते हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला खिलाता है। अल्लाह ताला ने गरीब बंदों के लिए ये दिन रखा है। सही बात है। तो ना अभी हम चलते हैं बस चले फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ईद भी आ जाएगी तो ईद का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस बार ना इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी मलिक साहब कितने टेस्टी वाले कबाब बनाते हैं। खुद बनाते हैं अपने हाथों से, खिलाते नहीं है, अपने हाथों से बना देते हैं। चलो बना देते हैं, यही बड़ी बात। खैर, अभी हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं। ये फ्रेंड मेरे बच्चे हो गए पागल, तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी व्लॉग को एंड कर रही हूँ। उससे पहले ये और कुछ बोल लगता है आज ही सच की कुर्सी पे बैठे आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। सही है, ये हमारा डेली का अपडेट होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, मैं और मेरे बच्चे मिलके। सही है, तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।